अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, कोई अनजान में एक्सीडेंट आपको हो रहा है और इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो ये सभी समस्याएं शांत हो जाती हैं। और ये उपाय शनिवार को आपको करना है, शनिवार का दिन। अब ये जो एक्सीडेंट होते हैं, कर्ज चढ़ रहा है, ये सब जो है या तो ग्रहों का प्रभाव होता है, या पितरों का प्रभाव होता है, या आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जिन कर्मों का जो भोग है आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो ये जो गोला तैयार हुआ है, ये जो भोग तैयार हुआ है, ये भोग आपके पितरों को भी शांत करता है, ये भोग ग्रहों को भी शांत करता है, ये भोग आपके पिछले जन्म के जो भी कर्म रहे हैं उनको भी काटता है। अगर आप ये 5 शनिवार 7 शनिवार करते हैं तो आप अपने घर में स्वयं इस फर्क को देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि पहले दिन ही, जब ये पहले दिन ही आप ये कार्य करोगे तो आपको फ़र्क अपनी आंखों के सामने दिखेगा। क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं ना, चींटियाँ जब इसको खाती हैं तो वो आपके प्ररब्ध को खाती हैं, जो आपका बुरे कर्म होते हैं उनको नष्ट करती हैं। वो चींटियाँ जो होती हैं, आपके द्वारा जो दान दिया जा रहा है ना, ये दानों में महादान कहा जाता है। और इस प्रकार गोले के अंदर ये जो बूरा या खांड और घी, जो पंचमेवा का जो मैंने आपको तरीका होता है, ये बड़ी बड़ी आत्माओं को, बड़ी बड़ी देवताओं को तृप्त करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से दिया गया जो भोग है वो आपके अंदर, जो आपके घर में जो कर्ज की समस्या आ रही है, तो आप देखते हैं कि आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं और कर्ज जो है वो धीरे धीरे निपटता चला, बहुत ही जल्दी तरीके से जो कर्ज है वो ख़त्म होता है आपके ऊपर से। साथ ही एक्सीडेंट या बीमारी लंबे समय तक चल रही है, उसमें भी उपाय जो है वो फ़ायदा देता है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इस उपाय के द्वारा फ़ायदा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास कीजिए और आप भव से पार हो जाएंगे, भव से पार तर जाएंगे। चींटियाँ जो होती हैं वो हमारे जो बुरे कर्म हैं उनका भक्षण करती हैं। जब हम कोई दान पुण्य करते हैं, चींटियों के लिए शक्कर डालते हैं, तो वो हमारे जो है वो बुरे कर्मों का भक्षण करती हैं। साथ ही शनिवार को शनिदेव ग्रह को भी शांत करने में मदद करती हैं, ग्रहों के प्रभाव को खत्म करने में मदद करती हैं, और पितरों को, कुलदेवी कुलदेवता को भी वो तृप्त करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार का जो गोला तैयार मैंने जो बताया आपको, अगर आपके कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट हैं तो अपने कुलदेवी कुलदेवता के स्थान पर इस प्रकार का गोला जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, जहाँ पर अपने कुलदेवी कुलदेवता के स्थान पर उनको भोग लगा के, यानी कि उन हाथ में लेकर उनसे विनती करके, हे प्रभु ये आपका भोग है, इसे स्वीकार करें। और आसपास जो भी आपको चींटियों का बिल मिले या कोई खाली स्थान मिले, आप वहाँ पर इसे रख सकते हैं। झाड़ियों में जैसे चींटियाँ लगी होती हैं, चींटे लगे होते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा आपको होता है, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके घर में जो है वो बहुत सी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये तरीके जो होते हैं ये बहुत ही कम लोग, पहले बात तो बताते हैं, बहुत ही कम लोग इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने इनको किया है तो हम आपको ये बता रहे हैं। आप भी अगर श्रद्धा से इन तरीकों को करते हैं, इस उपायों को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और आपके घर काम में बरकत होगी, समृद्धि आपको पास बनी रहेगी। कुलदेवी कुलदेवता जो है वो तृप्त होंगे, आपके पितृ तृप्त होंगे, और वो सदैव आप पर अपने अनुकंपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे आप पर, और सदैव वो आपकी झोली भरेंगे। इसलिए इस उपाय को जरूर करें।